नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एयू बीट मीडिया पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एयू बीट मीडिया पहुंच चुका है विश्वविद्यालय के प्रवेश भवन पर। यहाँ पर हम आए हैं आपके ज़रूरी सवालों के जवाब लेने के लिए, जो कि आपने भिन्न भिन्न माध्यमों से एयू बीट मीडिया तक पहुँचाया था। तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल के निर्देशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल सर। तो चलिए दोस्तों, हम आपके ज़रूरी सवालों को सर के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। सबसे पहले सर, एयू बीट मीडिया के साथ आपका ये छोटा सा बिजी शेड्यूल में भी आपने रखा छोटा सा मीटिंग, इसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे आजकल बहुत पूछ रहे हैं। उनमें से पहला जो क्वेश्चन है सर कि अंडर ग्रेजुएशन का जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके बारे में आप कुछ डिटेल बच्चों को बता पाएँ सर। हाँ, आपकी चूँकि कोविड काल है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन ही बच्चे अपने मेरिट के हिसाब से कट ऑफ जारी होती है, उसके आधार पर वो अपने मेरिट के हिसाब से अपना लॉगिन डालकर उसमें लॉगिन करेंगे और अपना जो भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्कैन करके वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम उनको यहाँ पर चेक करते हैं, हर बोर्ड की अपनी साइट पर जाकर उनको मैच करते हैं कि इन्होंने सही सर्टिफिकेट अपना डाला है कि नहीं डाला है, और उसके बाद हम उनको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूवल के बाद उनके पास जाती है मैसेज कि वो फ़ीस जमा करें, और उसके आधार पर ऑनलाइन ही फ़ीस जमा हो जा रही है, इसलिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे ही वो अपना एडमिशन फ़ाइनल कर सकते हैं। सर, कुछ बच्चों को सर ये सवाल है कि जो अगर एडमिशन के टाइम पे उनके पास अवेलेबल सर्टिफिकेट नहीं है तो एक अंडरटेकिंग या इस तरीके से कुछ एक प्रोसेस होता है जिससे बच्चों को कुछ समय मिल जाता है अपने कोटा या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट तुरंत सबमिट करने पे। तो सर, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, इसमें दो तरीके हैं। एक, अगर आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मार्कशीट है तो उस पर ही काम हो सकता है, मगर कास्ट से रिलेटेड अगर आपने उसमें यस या नो किया हुआ है, अगर यस किया हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट उस दिन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो किसी अंडरटेकिंग से नहीं, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जी सर। सर, स्पोर्ट्स कोटा का जो प्रक्रिया है वो क्या है और कब से इसको शुरुआत की है? स्पोर्ट्स कोटा के लिए चूँकि स्पोर्ट्स बोर्ड है यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स बोर्ड उसको रिकमेंड करता है, तो जिन बच्चों ने टिक कर रखा है अपने उसमें, उनकी लिस्ट हमने भेज दी है DSW ऑफिस, और अब DSW स्पोर्ट्स बोर्ड का मीटिंग बुलाकर उन छात्रों को बुलाएंगे, उनके सर्टिफिकेट्स को वो देखेंगे और उस आधार पर वो उनके एडमिशन फाइनल करेंगे। सर, MBA में जो GD और जो फाइनल मेरिट का जो प्रोसेस होता है सर, उसको थोड़ा सा अगर आप बताएं। इसमें जो हमारे ब्रोशर में बहुत साफ लिखा हुआ है कि जितने बच्चे जितनी सीट्स हैं उनसे 3 गुना बच्चों को वो GD में बुलाएंगे, और ये लिस्ट हमने मेरिट के हिसाब से, उनको नंबर नहीं भेजे हैं मगर मेरिट के हिसाब से लिस्ट हमने उनको भेज दी है कि इतने बच्चों को आपको GD कराना है। जब GD के नंबर हमारे पास आ जाएंगे तो उनको हम मिलाकर उनकी मेरिट हम बनाएंगे। तो सर, GD की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुनीरबा पर निर्भर करती है उसका। सर, हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो प्रक्रिया है वो अक्सर डिपार्टमेंट ऑफलाइन करती थी, इस बार क्या उसमें कुछ बदलाव आएंगे? अभी इसमें बहुत, चूँकि अभी अंडर ग्रेजुएट का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स में अभी समय है, और ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये हमारा ये ख़त्म हो जाता है अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स, तो कल वाइस चांसलर साहब से हमारी इस पर बातचीत भी हुई, और अगर हम यहाँ पे कराने की प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं, मगर अभी ये फाइनल तय नहीं हुआ है कि जो अगले हफ्ते तक हम तय कर देंगे कि ऑनलाइन ही उसकी प्रक्रिया होगी कि ऑफलाइन भी होगी। सर, हॉस्टल मिलने की इस बार प्रक्रिया क्या होगी? हॉस्टल, जिन बच्चों ने हॉस्टल टिक किया हुआ है अपने फॉर्म में, उनको उनकी लिस्ट हम DSW ऑफिस भेज देंगे, और वहाँ से फिर वो मेरिट के हिसाब से वो अलॉट करेंगे। सर, अगर किसी बच्चे ने मतलब गलती हो गई हो और वो टिक ना किया हो तो क्या हमने बहुत दिन, मतलब एग्जामिनेशन से पहले तक अपना ओपन रखा था, जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी उसको हमने उसमें सुधार कराया। इवन कास्ट, किसी के कहा कि हमने ये लगाना भूल गए, EWS लगाना भूल गए, वो सारी चीज़ें हमने उसमें सुधार किया। मगर जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन के बाद, अब रिज़ल्ट निकलने के बाद वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए हम अब नहीं कर पाएंगे, मगर वो DSW ऑफिस जाकर कांटेक्ट करके वहाँ से उस अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कि वो
उसके लिए कंसिडर किया जाए। प्रवेश की जो वेबसाइट है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जैसे बच्चे लॉगिन आईडी डाल रहे हैं तो उनका कुछ का ओपन नहीं हो रहा है, कुछ का दिखा नहीं रहा है, तो उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा जब समस्या जो है, एक तो इंटरनेट की समस्या है, अगर स्पीड प्रॉपर नहीं हुई तो उनकी वो लोड नहीं हो पा रही है, समय लेती है। दूसरा, कुछ बच्चों ने 90% बच्चों ने जो हमारे पास भेजते हैं कि हमारी नहीं आ रही है, हमारे पास फ़ोन आता है तो हम कहते हैं अपना प्रवेश पत्र भेजिए, वो अपना लॉगिन आईडी जो है वो गलत डाल के खोलना है। वो एक आदमी 3 बार रजिस्टर किए हुए है और उसको ये याद नहीं है किस लॉगिन आईडी से उसने इम्तहान दिया है। जी सर। और इसकी वजह से उनकी नहीं ओपन हो पा रही है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है, इतने लाख बच्चों ने इम्तहान दिया, सबकी खुल रही है। मुश्किल से 200-300 बच्चे हैं जो गलत लॉगिन डाल के खोल रहे हैं, उनकी नहीं खुल पा रही है। सर आखिरी में आप जो बच्चे हैं जो हमारे, उनके वो कट ऑफ को लेके और रिज़ल्ट अभी बहुत लेट हो रहा है उसको लेके वो बहुत परेशान है, तो सर उनके लिए अगर आप अनेक कट ऑफ बहुत जल्दी है। अब जैसे जैसे एक आज हमारा बीकॉम का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और बीएससी की कट ऑफ आज शाम तक, हम रात तक जारी कर देंगे। तो जैसे जैसे एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कट ऑफ भी आती रहेगी, इसलिए वो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम सब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, थोड़ा काम स्लो हो रहा है, मगर उसके बावजूद हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम सारी प्रक्रिया को पूरा कर लें। सर, जिन बच्चों के पास टीसी नहीं आ पाई है या EWS सर्टिफिकेट अभी तक उनका नहीं बन पाया है, अगर तो टीसी के लिए सर कोई अंडरटेकिंग उन्हें देनी पड़ेगी? हाँ, टीसी के लिए एक अंडरटेकिंग उसमें है, उसमें वो अंडरटेकिंग भर के उसको जमा कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद AU बीट को, आपने टाइम दिया सर अपने बिजी शेड्यूल से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।